पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान तीसरा राब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। राय के मुताबिक DGMOs का हॉटलाइन पर बुध को राब्ता हुआ। बातचीत में ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सीज फायर और तयशुदा स्टेटस को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। उधर ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरे बाब का हिस्सा बन गई। भारतीय जारियत के जवाब में फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया गया। मिसाइल लॉन्च करने की वीडियो सामने आ गई। कामयाब हमले में पाक फौज के मिसाइल सिस्टम ने भारत की अहम तनसीबात को राख का ढेर बना दिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़म। शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में यकजहती और हिमायत पर सदर इलियोफ और आज़री अवाम का शुक्रिया अदा किया। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। कश्मीर को जनूबी एशिया के अदम इस्तेहकाम की बुनियाद करार दिया। सदर इलियोफ ने जंग बंदी और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर इलियोफ ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल का भी टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए UN सेक्रेटरी जनरल की सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक अंजाम के बाद भारत को चीन की तरफ से भी बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जंगनान अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के चाइनीज़ नाम रख दिए। चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारी खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में शामिल है। इक़दाम का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। चेयरमैन PTI ने बानी PTI और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI ने अपने बच्चों या पार्टी को कभी नहीं कहा कि मेरे लिए डील की कोशिश करें। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान के फ्लोर पर मुज़ाकरात की ऑफ़र की। मैंने वो ऑफ़र कबूल की और कहा ये बानी PTI और पार्टी तक पहुँचाऊँगा। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात से ही होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर नोटिस जारी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। वकील ने इस्तदा की कि केस की अगली समाअत जुमेरात के बजाय बुध को रख लें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि हम रोस्टर देख कर केस को फिक्स कर लेंगे। एक्नेक ने 355 अरब रुपए से ज़ायद के 9 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक ट्रांसपोर्ट, तवानाई, तालीम, पानी, तजारत, सयाहत और कुदरती आफात के बाद बहाली के मनसूबे शामिल। इजलास में दासू हाइड्रो पावर मनसूबे की असूली मंजूरी। कोयटा में मंगी डैम और पानी की तरसील के निज़ाम के मनसूबे मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में देही राब्ता, सड़कों की बेहतरी, सयाहत से मुतल्लिक मनसूबे मंजूर किए गए। सिंध में सैलाब से मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तालीम से मुतल्लिक मनसूबे शामिल। एक्निक ने ट्रांसिट, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम की तरक्की का मनसूबा भी मंजूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। कारोबार के दौरान तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 1150 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,19,700 पॉइंट्स पर पहुंच गया। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। तबादले पर आया जज नया हलफ लेगा, इस पर आइन खामोश है। आइनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जस्टिस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। वकील मुनीर मलिक ने कहा कि एक जज के ट्रांसफर को अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में देखा जाए। तबादले पर आए जजेस का अमल हलफ उठाने से मुकम्मल होता है। हर हाई कोर्ट के जज का हलफ अलग और हलफ लेने वाला भी अलग होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तयन का इख्तियार इंतजामी है। चीफ जस्टिस के इंतजामी फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक कहाँ रुजू करेगा। वकील मुनीर मलिक ने कहा मुतासरा फरीक मजाज अदालत से दाद रसी के लिए रुजू करेगा।
मजीद समात पीर तक मुलतवी। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे, क्या आप हमें डराने आए हैं? अमरीकी सदर की तनकीद पर ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान बरहम कहते हैं किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए शहादत बिस्तर पर मरने से ज़्यादा प्यारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराया था। अमरीकी सदर ने कहा था कि ईरान मशरिक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा तबाहकुन ताकत है। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। डील की पेशकश हमेशा के लिए नहीं रहेगी। फौजी कार्रवाई का ऑप्शन तर्क नहीं किया। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान ट्रंप ने इसराइल को नज़रअंदाज किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की तवज्जो खलीजी ममालिक के साथ तिजारती मुआहिदों पर मरकूज है। शाम पर पाबंदियों का खात्मा, हमास और हौजियों से बराह रास्त मुज़ाकरात अमरीकी पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली है। अहम मामलात में नज़रअंदाज किए जाने वाला इसराइल मायूस और खामोश है। ट्रंप की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी दहशतगर्द इसराइल ने गजा पर बमबारी मजीद तेज कर दी। ताज़ा हमलों में 84 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। महफूज करार दिए गए मकामात पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 50 अफराद शहीद। इसराइल ने अल शिफा हस्पताल समेत गजा के मुतादिद इलाकों में जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए। हज़ारों फ़लस्तीनी पनागाहें छोड़ने पर मजबूर। अपर और लोअर कोहिस्तान में सरकारी खजाने को 40 अरब रुपए का टीका। मामले पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने मुशीर खजाना मुअज़्ज़म असलम और अकाउंटेंट जनरल को झाड़ पिला दी। स्पीकर ने अकाउंटेंट जनरल को मुखातिब करके कहा कि हेड ऑफिस से लेकर कोहिस्तान तक अफसरान इस बदउनवानी में मुलव्वस हैं। इतने बड़े स्कैंडल में सिर्फ 2 अफराद मुअत्तल किए, इसे मजाक ना बनाएं, दुरुस्त बात बताएं। मेरे पास गिरफ्तारी का हुक्म देने का इख्तियार है। स्पीकर ने मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम को खामोश न होने पर इजलास से निकालने की तनबीह भी कर दी। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और उनकी काबीना ने ओहदों का हलफ उठा लिया। अमरीका के साथ बिगड़ते तिजारती ताल्लुकात कार्नी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। काबीना में मईशत, खारजा पॉलिसी, मौसमियाती तब्दीली और कौमी इत्तेहाद जैसे अहम शोबों के लिए तजर्बाकार शख्सियात शामिल। हालिया इलेक्शन में कई पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी समेटी। मार्क कार्नी कहते हैं हुकूमत दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदगी से इक़दाम करेगी। दायमी इमराज के शिकार अफराद में डिप्रेशन का खतरा दुगना। मुहक्किकीन के मुताबिक कल्बी बीमारी, ज़ियाबेतस, दमा, जिगर, आंतों और हड्डियों के मसाइल में मुब्तला अफराद को डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। रोज़ाना वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा से दायमी इमराज पर काबू पाया जा सकता है। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। साइबेरिया के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, ज़बाइका लस्की, कराई में एमरजेंसी नाफिज। रूसी हुकाम के मुताबिक जंगल में लगी आग 6 लाख हेक्टेयर से ज़ायद रकबे पर फैल चुकी। 49 मकामात पर आग लगी हुई है। रवां साल रूस में 14 लाख हेक्टेयर से ज़ायद रकबा आग की लपेट में आ चुका है।